स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ हुए संघर्ष विराम के तहत इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना तो हटा दी है, लेकिन इजराइल ने लेबनान सरकार और हिजबुल्लाह को कड़ा झटका भी दिया है। इजराइल सीमावर्ती गांवों के आसपास अपनी सेना को बनाए रखेगा। इजराइल के इस कदम की लेबनान सरकार ने आलोचना की है और साथ ही हिजबुल्लाह को भी एक कड़ा संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। संघर्ष विराम समझौते की डेडलाइन के आखिरी दिन इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना तो जरूर हटा ली, लेकिन साथ ही एक बड़ा खेल भी कर दिया। इजराइल ने सीमावर्ती गांव के बाहरी इलाकों के 5 रणनीतिक स्थानों पर बने रहने का फैसला किया है। दरअसल जंग से पहले इन इलाकों में हिजबुल्लाह का नियंत्रण था और अब इजराइल इन क्षेत्रों में अपनी सेना की मौजूदगी से ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सीमा पर हिजबुल्लाह की वापसी न हो पाए। हालांकि इजरायली सेना को समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान के बफर जोन से हटना था और इस बफर जोन की निगरानी लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को करनी थी। इजराइल के इस कदम पर लेबनान सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि संघर्ष विराम का सम्मान किया जाना चाहिए और इजरायली दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आउन ने कहा कि इसे कब्जा ही माना जाएगा। खाली हुए क्षेत्रों में लेबनान ने अपनी और यूएन की सेना की तैनाती शुरू कर दी है। संघर्ष विराम समझौते के मुताबिक इजराइल कब्जे वाले क्षेत्रों को 27 जनवरी तक छोड़ देगा और यहां की कमान हिजबुल्लाह नहीं लेबनानी सेना संभालेगी। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया था। बाद में इस समय सीमा को बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया गया था। अब इजरायली सैनिकों के निकलते ही विस्थापितों की वापसी भी शुरू हो गई है। इजराइल के इस कदम से संघर्ष विराम पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। रविवार को हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा था कि मंगलवार के बाद किसी भी तरह के विलंब का कोई बहाना नहीं चलेगा। जंग में इजराइल ने बड़े नेताओं को मार गिराने के साथ ही ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह इस क्षेत्र में वापसी कर पाएगा या नहीं। इस बीच लेबनानी सरकार भी हिजबुल्लाह से हथियार छीनने पर विचार कर रही है। दरअसल सूचना मंत्री पाल मोरकोस ने संसद में एक मसौदा पेश किया जिसमें कहा गया कि सिर्फ सरकार के पास ही सैन्य शक्ति होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इसके जरिए हिजबुल्लाह को संदेश देने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह एकमात्र लिबानी सशस्त्र समूह था जिसने 1975-1990 के गृह युद्ध के बाद हथियार सौंपने से इनकार कर दिया था। इस बीच इजराइल ने कहा है कि हमास के साथ जारी संघर्ष विराम के दूसरे दौर की वार्ता के लिए वो तैयार है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें बंधकों की रिहाई के साथ साथ गाजा के असैन्यीकरण पर जोर दिया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच। उनसे हम बातचीत करेंगे। डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के और विदेशी मामलों के जानकार हैं। जनरल कटोच, अगर हम ये जो इजराइल का नया कदम है, इन्होंने जो डेडलाइन थी, इन्होंने अपनी सेना तो हटा ली है वहाँ पर से, लेकिन जो बॉर्डर के इलाके थे वहाँ गाँव के आसपास इन्होंने अभी भी अपनी सेना वहाँ पर बना के रखी है। क्या कुछ कहेंगे आप? इसका कोई फर्क सीज फायर पे पड़ सकता है क्या? सर, लगता है आपका सिस्टम आपको जी जी हाँ, जी जी अभी सुनाई दे रहा है जी सुनाई दे रहा है और दोबारा आप बोलना शुरू कीजिएगा। हाँ, अच्छा जोशी जी, मैं ये कह रहा था, जहां तक इजराइल की बात है, उनको सबसे ज्यादा खतरा हिजबुल्लाह से है और वो लेबनान से नहीं है। जो लेबनान सरकार है और लेबनान की सेना है उससे नहीं है, हिजबुल्लाह से है। अभी जब जो इलाके वो जो सदर लेबनान के वो छोड़े हैं उन्होंने, वहां पर जो हिल एरियाज है उसके ऊपर वो समझते हैं कि वो वहां पर कब्जा हमेशा रखें, क्योंकि उस कब्जे के साथ ही उनका कंट्रोल जो है उस इलाके पे रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इजराइल उसको बहुत जल्दी छोड़ने वाली है और कारण ये है क्योंकि उसको ये डर है कि हिजबुल्लाह वापस आ जाएगा। अभी अगर लेबनान की सेना जो है, अगर उसके पास ये ताकत है कि हिजबुल्लाह को उसके हथियार उससे छीन ले, डिमिलिटराइज कर ले उस पूरे इलाके को और खुद कंट्रोल ले ले, तब मुझे लगता है इजराइल वापस जा सकती है। लेकिन लेबनान की सेना के पास वो शक्ति नहीं है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की। इस समय पर मैं नहीं समझता हूं कि यह युद्ध ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो बहुत कमजोर हो चुका है और इसके साथ ही
इसराइल भी बहुत कमजोर हो इसराइल नहीं ईरान भी बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि ईरान जो है ये हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा था। जी। अभी ईरान को खुद डर है इसराइल से, तो उस प्रकार जिस प्रकार का सपोर्ट वो दे रहे थे हिजबुल्लाह को, जो पहले उनका सपोर्ट था, मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट जारी रहेगा। और दूसरा, लेबनान की सेना को भी ये पसंद नहीं है कि इस प्रकार का सपोर्ट हिजबुल्लाह को मिले। लेबनान बेशक एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन वहां पर दो सेनाएं चल रही है, एक हिजबुल्लाह की जो अपनी हुकूमत चलाता है, और दूसरा लेबनान सरकार जो अपनी हुकूमत चलाती है। और जो इजराइल बॉर्डर के ऊपर है वहां पर हिजबुल्लाह भारी है। तो यहाँ जो शांति टेम्पररी तौर के ऊपर मैं देख सकता हूं ये सीज फायर होल्ड करेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये होल्ड करने वाला नहीं है, जब तक कि हमास के पास कुछ न कुछ रेजिडुअल ताकत रहती है अपनी एक्सेस करने के लिए, और लेबनान के पास वो ताकत नहीं है हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल रखने की। तो अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाए, अगर लेबनान जो है, लेबनान सेना हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर ले, तब जाके मैं समझता हूं कि इजराइल हो सकता है जो कब्जे किए हुए इलाके हैं उनसे पीछे हट जाए, लेकिन वो एक किसी न किसी तरह से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रख लेगी जिससे कि हिजबुल्लाह वापस ना आए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन दोनों विषयों पर आपने अपना काफ़ी अच्छा विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा और कई सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक और छोटा सा हमको यहाँ